फैक्ट्री में आने से होती है। हफ्ते में 3 बार ऐसी एक लॉरी फ्लावर डिलीवर करने आती है। इस काम को देखते हैं प्रोडक्शन मैनेजर मार्क बर्ने। हाय ग्रेग, वेलकम टू सेलेक्ट। एक ट्रक में कितना फ्लावर है? 27 मेट्रिक टन। बेकवेल चार्ट में कौन सी पेस्ट्री होती है? उसमें शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री होती इस शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के फ्लावर में कोई खास बात? है। हाँ, इसमें लो प्रोटीन फ्लावर होता है। हाई प्रोटीन वाले फ्लावर से ब्रेड बनाया जाता है। आज आप कितने चार्ट्स बनाने वाले हैं? 2.5 लाख से ऊपर। मैं देखना चाहूंगा। शौक से देखिए। एक बात और, मुझे आपका ये लुक बहुत अच्छा लगा। मस्ती मजाक बहुत हो गया। ये बेकवेल्स अपने आप नहीं बनेंगे, हमें फ्लावर गाड़ी से उतारना होगा। ठीक है, कौन सा बटन? ग्रीन वाला बटन। अच्छा, ग्रीन दबाने से भरना शुरू हो जाएगा। हाँ, सही कहा। तो फिर देर किस बात की है? दबा दूं? जी हाँ। काम शुरू हो चुका है। कंप्रेस्ड एयर फ्लावर को 17 मीटर ऊंचे साइलोस में धकेल रही है और वहां से वो सीधा मिक्सिंग बे में भेजा जाता है, जहां के मिक्सिंग मैनेजर का नाम एकदम सही है, पॉल बेकर। ये इससे हल्की फुल्की शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनाएंगे। पॉल, हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे बताइए, शॉर्ट क्रस्ट में शॉर्ट क्या है? इसे शॉर्ट क्यों बोलते हैं? शॉर्ट से मतलब है पेस्ट्री के बीच में प्रोटीन चेन्स को छोटा रखना, जिससे पेस्ट्री कड़क नहीं होती है। ये कैसे किया जाता है? क्या आप मुझे बताएंगे? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कि हम फ्लावर से ज्यादा फैट मिलाते हैं, जिससे फ्लावर के पार्टिकल्स आपस में लिपट जाते हैं और एक गीले पेस्ट जैसा मिश्रण बनाते हैं। अच्छा, ऐसे पेचीदा काम के लिए कंप्यूटराइज्ड मशीन की जरूरत होती है। चेरी बेकवेल्स पेस्ट्री बनाने के लिए एज नंबर बटन है, इसलिए आप एज नंबर बटन दबाइए, जिसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सिंग बोल में आने लगेंगे। अच्छा, तो पहले ये क्या आ रहा है? ये जो नीचे गिर रहा है, ये मार्जरीन है। 40 किलो मार्जरीन अपने आप आकर गिरता है, जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनता है। ये वैसा ही है जैसा सुपरमार्केट में मिलता है, बस ये उसके जैसा पीले रंग का नहीं होता है। ये इसके नीचे क्या है? ये एक वेइंग स्केल है। इसका काम ये है, मान लो कि इस रेसिपी को 96 किलो फ्लावर की जरूरत है, तो जैसे ही वेइंग स्केल में 96 किलो होगा, ये बंद हो जाएगा। फिर मार्जरीन के ऊपर 13.5 किलो शुगर डाली जाती है। उसके बाद 13 लीटर पानी। कंप्यूटर टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, जिससे कि मार्जरीन नरम रहे और वो फ्लावर के साथ अच्छे से मिक्स हो पाए। ये पेस्ट्री के टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करता है, जो 25 के आसपास होता है, जिससे फैट ठीक से काम कर पाता है। कंप्यूटर सारे इंग्रेडिएंट्स का टेम्परेचर लेता है और बहुत ही सही कैलकुलेशन करके इतना ठंडा और गर्म पानी मिलाता है, जिससे इसका टेम्परेचर 24-25 डिग्री रहे। क्या बात है, हाँ? मशीन कमाल की है। अब फ्लावर आ चुका है। हाँ, 96 किलो फ्लावर। तो अब वजन कितना हो गया होगा? करीब 165 किलोग्राम। ये भारी मिक्स 7500 चेरी बेकवेल्स की पेस्ट्री बनाने के लिए काफी होगा, लेकिन अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। हम इसमें 600 ग्राम नमक मिलाते हैं, उसके बाद 160 ग्राम बेकिंग पाउडर। आमतौर पर हम बेकिंग पाउडर किसी चीज को फुलाने के लिए मिलाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें हम बेकिंग पाउडर पेस्ट्री के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए डालते हैं, जिससे उसमें से पानी बाहर आ जाए और वो जल्दी से पक जाए। मतलब ये पेस्ट्री को फुलाएगा नहीं? नहीं, बस पकने में मदद करेगा। हाँ बिल्कुल। इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं, अब हम उन्हें मिला सकते हैं। 2 हाइड्रोलिक आर्म्स मिक्सिंग बोल को जमीन से उठाकर सही पोजीशन में ले जाते हैं। पूरा ऊपर जाओ। हाँ हाँ। सभी 7 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर नर्म और भुरभुरा शॉर्ट क्रस्ट बनने में सिर्फ 90 सेकंड लगेंगे। अब हमारे पास एक शानदार पेस्ट्री मिक्स बनकर तैयार हो गया है, लेकिन ये पेस्ट्री मिक्स डिलीवरी पाइप में आकर अटक जाएगा। इससे बचने के लिए हम इसे गुजारेंगे इस मशीन से, जिसे ये निबलर्स कहते हैं। और ये गया, जहां 672 घूमते हुए दांत इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। इसे अपना काम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा, है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। ये 1 घंटे में 1000 किलो फ्लावर के टुकड़े दे देता है। 1 घंटे में 1 टन? हाँ बिल्कुल।
मिक्सिंग बे से हमारी पेस्ट्री नीचे वाले फ्लोर पर जाती है और हमारे चेरी बेक वेल के बनने की शुरुआत होती है। शानदार। जहां मार्क मुझे फिर से मिलेंगे। यहाँ से ये केक्स की तरह दिखने लगती है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो जो पेस्ट आपने ऊपर बनाया था और उन निबलर्स में डाला था, अब वो इस शूट में है। शूट के नीचे आकर फ्लावर के छोटे टुकड़े अलग होते हैं। हर टुकड़ा 21 ग्राम का होता है और ये अलग अलग बेकिंग ट्रेज में चला जाएगा। हम अगले हिस्से में फॉइल्स इस्तेमाल करेंगे। क्या ये वही छोटी फॉइल्स हैं जो पेस्ट्री बॉक्स में थी? हाँ, वही है। वो पेस्ट्री का मिक्स सीधे इन फॉइल्स में जाता है जिसे हम बॉक्स से बाहर निकालते हैं। सही। और आप उसे इनमें पकाते हैं। बिल्कुल। मैंने कभी सोचा नहीं था। आप इनमें बटर लगाते हैं? नहीं, तो पेस्ट्री इन पे चिपकती क्यों नहीं है? इसका एक खास इंग्रेडिएंट है, मार्जरीन। जब मार्जरीन गर्म होता है तो वो तेल छोड़ता है, जिससे पेस्ट्री इसमें चिपकती नहीं। एक बार में 15 फॉइल्स नीचे एक कन्वेयर बेल्ट पर गिराए जाते हैं, फिर पेस्ट्री उनमें गिरती है। मेटल के बने पंचेस, जिन्हें डाइस कहते हैं, उन्हें दबाकर फैलाते हैं और किनारों पर छाप बनाते हैं। ये बताइए, वो डाई जब पेस्ट्री को दबाती है तो पेस्ट्री गीली होती है ना? हाँ, तो फिर ये डाई से चिपक कर ऊपर कैसे नहीं आती है? इसलिए क्योंकि डाई गर्म होती है, ये गर्म की जाती है और मार्जरीन की वजह से डाई और पेस्ट्री कप आपस में चिपकते नहीं है। अब इन पेस्ट्री कप्स को टार्ट में बदलना है, थोड़े कलर के साथ। हर टार्ट में कितना जैम पड़ता है? 5 ग्राम। मुझे लगता है ये स्ट्रॉबेरी जैम है ना? नहीं, ये प्लम और रास्पबेरी फ्लेवर्ड जैम है। मैं चख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मीठा है, हाँ। थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्लम का टेस्ट कम, रास्पबेरी का ज्यादा लग रहा है। इसमें आप और कुछ नहीं डालते हैं? नहीं। मैं थोड़ा और खा लूं। आप प्लम और रास्पबेरी क्यों यूज करते हैं? ये आसानी से मिलते हैं, इनसे सही गाढ़ापन आता है और इनसे टेस्ट भी बढ़ता है। आप जैम को टार्ट के किनारों पर फैलने से कैसे रोकते हैं? जैम गिराने वाली मशीन इंजेक्शन की तरह काम करती है। वो जैम गिराकर हवा छोड़ती है। यानी हवा पाइप पर लगे हाँ। जैम को धकेल देती है। बिल्कुल सही। ये तो कमाल हाँ। की टेक्नोलॉजी है। ये देखकर मुझे खुशी हो रही है। जब ये लोग पेस्ट्री कप्स को बेक करेंगे तो मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ, अवन से निकली पेस्ट्री नीचे से क्रिस्पी होगी। पर जब हम घर पर बेकिंग करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो इन्हें नीचे से गीला होने से कैसे बचाएं, पता कर रही है चेरी। मैं जब भी पाई खरीदती हूँ तो उसका बेस क्रिस्पी और टेस्टी होता है, लेकिन जब भी मैं इसे घर पर बनाती हूँ तो ये बनता कम और बिगड़ता ज्यादा है। इस परेशानी का हल ढूंढने में फूड साइंटिस्ट डॉक्टर स्टुअर्ट फेरिमन के पास आई हूँ। हाय डॉक्टर स्टू। चेरी, कैसी हो तुम? कैसा चल रहा है? सच कहूँ तो कुछ खास नहीं। अच्छा? आप मुझे बताइए कि पाई को गीला होने से कैसे बचाएं? पाए के गीलेपन से? हाँ, पाई ओके, के। तो हम इसे ठीक कर देंगे। डॉक्टर स्टू के अनुसार 5 साइंटिफिक गोल्डन रूल्स हैं जिनकी मदद से हम गीलेपन से बच सकते हैं। रूल नंबर 1, अवन को पहले गर्म कर लो। इस फैन अवन को हम 180 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, लेकिन सिर्फ लाइट बुझने का इंतजार ना करें। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो अवन को प्री हीट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वो उसे ऑन करते हैं और जैसे ही लाइट बुझती है तो बेकिंग का सामान अंदर डाल देते हैं। लेकिन लाइट का यही तो काम है। तो है कि आपने जो टेम्परेचर सेट किया है वो अवन की हवा का टेम्परेचर है। उसकी वॉल्स अभी भी ठंडी है, तो उसे और 15 मिनट ऑन करके छोड़ दीजिए ताकि पूरा का पूरा अवन अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अगर आपको पेस्ट्री क्रिस्पी चाहिए तो उसे जल्दी पकाना होगा। रूल नंबर 2, अपनी पाई डिश को नीचे से गर्म कर ले। टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं एक और टिप देता हूँ, इस पिज्जा स्टोन का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन पाई बना अगर पिज्जा स्टोन यूज करते हैं
या अगर आपके पास पिज्जा स्टोन नहीं है, आप कोई और हैवी मेटल ओवन ट्रे रखते हैं, तो इससे जो तला है वो ज्यादा गर्म हो जाता है और पाए जल्दी पक जाती है। रूल नंबर 3, सही डिश चुने। अच्छा, ये आपकी पाई डिश है। हाँ, ये पाइज के लिए सही नहीं है। तो इसे पाई डिश क्यों कहते हैं फिर? देखिए, ये एक सेरेमिक पाई डिश है। इसे गर्म होने में बहुत वक्त लगेगा और पाए पकने में भी वक्त लगेगा। इससे उसके फैट्स पिघलकर बाहर आ जाएंगे और वो नीचे से गीली रहेगी। अगर ये पाई के लिए सही नहीं है तो फिर क्या है? हमें मेटल डिश लेनी चाहिए, कुछ इस तरह की, आप मुझे सच में बहुत चौंका रहे हैं। मेटल पाई डिश ही क्यों? क्योंकि ये जल्दी गर्म होगी। और ब्लैक डिश ज्यादा सही रहेगी क्योंकि सिल्वर कुछ हीट बाहर छोड़ अगर देगा। आप और भी एक और अमेजिंग बात, और एक्साइटिंग वीडियोस चाहते हैं इन्फॉर्मेटिक्स के इस सीरीज पे, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करें।